नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें कुबेर देवता और महालक्ष्मी में से किसकी पूजा करनी चाहिए और किसे घर में स्थापित करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में धन और समृद्धि बनी रहे। अक्सर यह सवाल लोगों के मन में उठता है कि कुबेर और लक्ष्मी जी में क्या अंतर है और किसकी पूजा से हमें स्थायी रूप से धन की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष टिप्स भी दिए जाएंगे जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का रिश्ता धन से है। दोनों का संबंध धन से है, लेकिन लक्ष्मी जी और कुबेर अलग अलग तरह के धन के देवता माने जाते हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा माना जाता है, इस बारे में हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। चलिए जानते हैं कुबेर और माता लक्ष्मी में क्या फर्क है। भगवान कुबेर की पूजा स्थायी धन के लिए की जाती है, मतलब ऐसा धन जो हमेशा हमारे पास रहे, जैसे आभूषण, स्थायी संपत्ति और इसी तरह की चीजें। क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में स्थायी धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि माता लक्ष्मी के द्वारा जो धन मिलता है, धन हमेशा चलता रहता है। मतलब माँ लक्ष्मी कभी भी आपके पास हो सकती हैं और इतनी ही जल्दी चली भी जा सकती हैं। इसे आप पैसे के रूप में समझ सकते हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर अलग अलग धन के देवता हैं? भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि घर में धन का स्थायित्व बना रहे। तो चलो जानते हैं कुबेर और माँ लक्ष्मी में क्या खास है। भगवान कुबेर का धन के बारे में कहा जाता है कि उनके 3 पैर और 4 हाथ हैं। वो अपनी क्रूरता के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। उनकी जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो भी ज़्यादातर अजीब सी होती हैं। धन के देवता कुबेर को शतपथ ब्राह्मण में रक्षा कहा गया है और इसके अलावा उन्हें यश भी कहा जाता है। यश मतलब धन के रक्षक। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वो भी रक्षक और पहरेदार की भूमिका को ही दर्शाता है। कौटिल्य ने भी खजाने के रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियों को रखने की बात कही है। इसीलिए कुबेर को गड़े हुए धन का रक्षक भी माना जाता है। प्रहरी के तौर पर गधे हुए धन और खजाने की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इन्हीं आभूषणों को भगवान भी माना जाता है। कुबेर के धन के साथ लोक कल्याण का भाव सीधा नहीं दिखता। मतलब ये धन कुछ ही लोगों को मिलता है जो अनंत काल तक रहता है। हर किसी को ये धन नहीं मिल सकता, इसलिए कुबेर का धन खजाने के रूप में स्थिर रहता है। भगवान कुबेर की पूजा स्थायी धन के लिए की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में स्थायी धन की प्रतिष्ठा करते हैं और माता लक्ष्मी द्वारा दिया गया धन गतिमान होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और धनतेरस से लेकर दिवाली तक महालक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी का धन हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है। अगर कोई इंसान धन के लालच में किसी और को परेशान करता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी का रूप बहुत सुंदर है और उन्हें साफ सफाई पसंद है। माता लक्ष्मी का दिया हुआ धन कभी भी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि वो चंचल होती हैं। यानी ये धन आपके पास जल्दी आ सकता है, आई है उतनी ही जल्दी जा भी सकती है, इसलिए इसे चंचल नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी आपसे कभी नाराज़ ना हो और कभी भी उनके खिलाफ कुछ न करें। चलिए आगे आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती हैं और अपना आशीर्वाद किस पर देती हैं। माता लक्ष्मी वहीं पर रहती हैं जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया जाता है। जो भी इंसान अच्छे कर्म और मेहनत करता है, माता लक्ष्मी उसे बहुत पसंद करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। चोरी खजाने और ऐसे ही लालच में जो लोग होते हैं, व्यक्ति को राहत मिलती है, क्योंकि माता लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं आई। इसीलिए पुराने समय से ही लोगों को सच्चे और अच्छे कर्म करने के लिए कहा जाता है, ताकि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सके। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि वह घर में वास कर सकें।
तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कुबेर देवता और माता लक्ष्मी में क्या फ़र्क है। दोनों ही धन के देवता हैं, लेकिन जहाँ कुबेर देवता स्थायी रूप से आपके पास आते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी चंचल हैं और अस्थायी रूप से आपके पास आती हैं। यह सब आप पर निर्भर करता है, आप इनको कैसे संभाल कर रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें संभाल नहीं पाएंगे तो ये तुरंत अपनी जगह बदल लेंगे। चलिए अब हम उस बात पर आते हैं जिसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी की पूजा किस विधि से की जाए ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा करें। इससे सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख और समृद्धि भी हमारे घर आएगी। महालक्ष्मी की कृपा से घर में न सिर्फ धन बढ़ता है बल्कि और भी कई फायदे मिलते हैं, जैसे घर में सुख और समृद्धि का आना। खुशहाली वो शांति होती है जो परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और अपनापन बनाए रखती है। नए दंपति सुख से जीवन बिताते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी धन धान्य से घर को भर देती हैं और घर में खुशहाली रहती है। लोग स्वस्थ रहते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर के घर में रहने से सुख और समृद्धि बनी रहती है। इनके लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। महालक्ष्मी और कुबेर की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इनमें से कुछ उपाय बहुत आसान हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर इस दिन महालक्ष्मी की सही तरीके से पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में धन की वर्षा होती है। रंगों का वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रंग के फूल चढ़ाने का नियम है। शायद कम लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी को गुलाब बहुत पसंद है। गुलाब चढ़ाने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। इसीलिए शुक्रवार को पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगा जा सकता है। इससे घर में समृद्धि आती है, साथ में सुख और शांति भी बनी रहती है। ये तो थी माँ लक्ष्मी को सवाल करने की बात। अब हम बात करेंगे कि कुबेर देवता को कैसे खुश किया जाए। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देवता भक्तों से सवाल करके उनके घर को धन से भर देते हैं। उनकी जिंदगी में हर सुख सुविधा होती है और वो सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं। कुबेर देवता को खुश करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कहते हैं कि झूठ और गलत रास्तों से कमाया हुआ धन कभी भी किसी के पास नहीं टिकता। इसलिए कोई भी काम करते समय हमेशा ध्यान रखें कि सच्चाई के साथ कमाई की जाए। पैसा हर महीने अपनी कमाई में से थोड़ा सा मैदान में डालने से बढ़ता है। ऐसा करने से इंसान को महालक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि पैसा खींचने के लिए तिजोरी के सामने एक शिक्षा शुभ चिन्ह लगाना चाहिए ताकि तिजोरी की छवि शीशे में दिखती रहे। ऐसा करने से इंसान की आमदनी बढ़ती है। लोग कहते हैं कि किसी भी सेवा को मुफ्त में नहीं देना चाहिए और ना ही मुफ्त में लेना चाहिए। किसी भी काम के बाद कुछ मुआवजा जरूर लेना चाहिए। अगर आपके पास पहले से उबर देवता या माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर है तो उनकी अच्छी देखभाल करें और साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि घर में इनकी एक मूर्ति रखें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप समझ गए होंगे कि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा का क्या महत्व है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।